सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो राम जी के अवतार की कथा सुनाई, उसमें एक ही श्लोक में भागवत महापुराण में संपूर्ण राम कथा को सुना दिया। क्या सुनाया? गुरुवर थे त्यक्त राज्यो गचर धनुवनम पद्म पद्मभ्याम प्रियाया। ध्यान देना, पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम रजति रज। ध्यान देना, पथ रुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यासोपणख्या प्रिय विरह रुषा रोपित भ्रू विजृंभा त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खल तव दहना कौशलेन्द्रेवता। हरे नमः। एक ही श्लोक में गुरुवर्ते तक्त राज्यो बचर तनुवनम, अपने पिता के सम्मान में, पिता के वचन को रखने के लिए, पिता की बात को मानने के लिए इतने बड़े अयोध्या जैसे राज्य का त्याग कर दिया। कोई बेटा होगा संसार में, कल उसे गद्दी मिल रही हो, मुख्यमंत्री की शपथ लेना हो, रातों रात फैसला बदल गया हो, पिता के कहने पर वन चला गया हो, ऐसे अयोध्या जैसे राज्य को छोड़कर, मुझे तो लगता है ये राम जी ने मर्यादा नहीं सिखाया तो क्या सिखाया कि किसी भी पिता की इज्जत, किसी भी पिता का सम्मान किसी भी पुत्र को कैसे करना चाहिए। आजकल का बेटा होता बोलता गुरुजी हो, पिताजी 3-3 रानी आप लिए हो, विवाह किए हो, तो किसको कौन सा वचन दिए हो? इसको हम ठेका थोड़ी लेके बैठे, हमारा मुख्यमंत्री बनना है, हम तो जा रहे हैं मुख्यमंत्री। कहता कि नहीं कहता? और आपको प्रमाण देने के लिए उत्तर प्रदेश की जो पूर्व की सरकार थी, ऐसे झगड़ा हुआ था बाप बेटे का मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ दिन। ये कलयुग है, ये प्रमाण देता है। इसलिए राम जी ने हमें आदर्श सिखाया है, राम जी ने मर्यादा सिखाया है। बड़े सवेरे जग जाते हैं राम जी, और कौन सी लीला करते हैं? प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाउ। अच्छा ये बताइए, जिनको संसार प्रणाम करता है उनको पिता को प्रणाम करने की गुरु को क्या जरूरत थी? इनको तो संसार करता है प्रणाम, जगत के एकमात्र ईश्वर हैं। लेकिन भगवान ने ये बताया कि किसी भी पुत्र का धर्म है, किसी भी जीव का धर्म है, मनुष्य का, कि सवेरे सबसे पहले उठ करके पहला काम उसके जीवन का है माता पिता और गुरु को प्रणाम करके ही दिनचर्या को प्रारंभ करना चाहिए। ये राम जी सिखाए, ऐसी मर्यादा राम जी ने सिखाया कि पिताजी के वचन को मान करके वन चले गए, और वन में जाकर के एक वनवासी की तरह भटक रहे थे, वनवासी की तरह घूम रहे थे, समय को काट। भगवान कहां से गए? अयोध्या से चले। इसी श्लोक में पूरी राम कथा बता दी है सुखदेव जी महाराज। अयोध्या से चले गुरुवर्ते तक्त राज्यो गचर धनुवनम। प्रयागराज पहुंचे, श्रृंगबेरपुर, वहां से सीधे भगवान पहुंच गए चित्रकूट, और चित्रकूट में भगवान 12 वर्ष रुके। कितने दिन? 12 वर्ष। ये जो यहाँ पर कथा भी हो रही है, और जिन्होंने इस कथा की शुरुआत करने के लिए आपके पास आए हैं, वो हमारे पंडित मनीष मिश्रा जी भी चित्रकूट धाम की। इसलिए 12 वर्ष भगवान उसी चित्रकूट में रुके, और भगवान जब चित्रकूट में रुके इसलिए चित्रकूट की महिमा बढ़ गई, और उसका नाम तपोभूमि चित्रकूट हो गया।